CM से तीनों वायरें आ रही हैं और 4 नंबर पर हमारा ग्राउंड है। अब बैंक 1 का चेक कराता हूँ क्योंकि दोनों की सप्लाई सेम है। 1 नंबर पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जी 11 वोल्टेज है। 2 नंबर पर आई होप जी आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और जो मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे टिकटॉक पर, उन सब को अपने चैनल पर, अपने पेज पर वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, ES है 350 2018 मॉडल की ये गाड़ी है। और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, चेक इंजन लाइट है और इसमें ऑक्सीजन सेंसर का कोड है। ऑक्सीजन सेंसर कस्टमर ने इसमें देखें जी 3 ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस कर दिए। देखें ये 3 ऑक्सीजन सेंसर इसने रिप्लेस किए और इसमें नया भी ऑक्सीजन सेंसर लेके लगाया। लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम है जी, गाड़ी थोड़ी सी चलती है और साथ ही ऑक्सीजन सेंसर का एरर आ जाता है। तो ये अब मैं तो इधर अब अरब कंट्री में काम करता हूँ, यहाँ पर सनाइये होते हैं और हर सनाइये में बहुत सारे दोस्त होते हैं जो काम करते हैं इलेक्ट्रिकल। अब मसला ये है कि हर एक के पास अब कंप्यूटर है, यानी उसके पास स्कैन टूल पड़ा हुआ है, वो डायग्नोज़ करता है। हर कोई डायग्नोज़ अभी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि इससे कुछ पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो हर कोई डायग्नोज़ पे लगा हुआ है। डायग्नोज़ करते हैं जी, कोड आता है ऑक्सीजन सेंसर का और उसी वक्त जी ऑक्सीजन सेंसर आप रिप्लेस करें, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी ठीक नहीं होगी। और जब भी इस तरह का फॉल्ट आता है तो मैं बहुत दफ़ा ये कह सकता हूँ, देखें यहाँ पर ये कोड है जी, ये जूम करके आपको चेक करा देता हूँ। P0057 ऑक्सीजन सेंसर हीटर सर्किट कंट्रोल लो बैंक 2 सेंसर 2, ठीक है, ये इसमें कोड है जी P0057। अब ये इसमें एरर आ रहा है और कस्टमर को कहा गया जी हीटर सर्किट ख़राब है तो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, आप जो है वो इसका ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस करें जी। वो गाड़ी वाले ने अभी 3 ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम है। तो जब भी मैं कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कोड आए किसी भी सेंसर किसी भी चीज़ का 100% भी आप श्योर रखें कोड आ गया, ये चीज़ लाजमी बदलना पड़ेगी। लेकिन तब भी जाकर इसकी जो वायरिंग है इसको लाजमी डायग्नोज़ किया करें, क्योंकि अगर वायरिंग डायग्नोज़ करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस गाड़ी में एक्चुअल मसला क्या आ रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि इसमें मसला क्या आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको डायग्राम समझ आएगी, सर्किट की समझ आएगी, तो फिर आप काम कर सकते हैं। देखिए ये बैंक 1 सेंसर 2 है, ये बैंक 2 सेंसर 2 है। हमारा बैंक 2 सेंसर 2 का एरर आ रहा है। अब बैंक 2 में सेंसर में इसकी 4 वायरें हैं, ठीक है, 3 इसकी कंप्यूटर से आ रही हैं और एक वायर इसमें B+ लिखा हुआ है। ये B+ लिखा हुआ है, इट्स मीन कि यहाँ पर हमारी इग्निशन पर करंट आएगी, ठीक है जी, दोनों में हमारी इग्निशन पर करंट आएगी। अब होता क्या है कि इसमें 2 नंबर पर हमारी करंट आएगी और 4 नंबर पर हमारा नेगेटिव आता है, ठीक है जी। ये E2 लिखा हुआ है, E2 इट्स मीन कि यहाँ पर नेगेटिव आता है। देखें यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव आता है और यहाँ पर भी नेगेटिव आता है। तो ये समझाने का मकसद है इसमें 2 चीज़ें आपने चेक करनी है। एक तो ये 2 आपके 12 वोल्ट आने चाहिए 2 नंबर की वायर पर और 4 नंबर पर आपका ग्राउंड आना चाहिए। और अगर आप दोनों चीज़ें आ रही हैं तो फिर अगर प्रॉब्लम वायरिंग में नहीं लग रही तो फिर आप ऐसा करेंगे, ये चारों वायरें सॉरी तीनों वायरें इसके ECM तक ट्रेस कर लें, यानी चेक कर लें। अगर दूसरी वायरों में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, दूसरे सेंसर की वायर आप उतारें, ग्रिप उतारें, आपको समझ आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर 2 नंबर पर इग्निशन और 4 नंबर पर हमने ग्राउंड चेक करना है, जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन सेंसर। तो मैं आपको अभी चेक कराता हूँ जी। इग्निशन मेरा ऑन है, ठीक है जी। मेरे पास ये एक मल्टीमीटर है, तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ। ये मैंने इसका कनेक्टर बाहर उतारा हुआ है, ये इसका बैंक 2 के सेंसर का कनेक्टर है और यहाँ पर मैंने बैंक 1 का भी उतारा हुआ है। दोनों का जो ऑक्सीजन सेंसर है, देखिए ये बैंक 1 है, ऑक्सीजन सेंसर 2, ये बैंक 2 है, ऑक्सीजन सेंसर 2, यानी दोनों के जो सेंसर्स हैं वो नीचे यहाँ पर उतारे हुए मैं। यहाँ पर मैंने आपको चेक कराना जी 2 नंबर पर, 2 नंबर इसकी वायर जो है 2 नंबर यहाँ पर ग्रीन कलर की वायर आ रही है। देखें 2 नंबर पर ग्रीन कलर की वायर है और 4 नंबर पर इसकी रेड कलर की वायर है। तो यहाँ पर कनेक्टर हमारा सीधा है। अभी हमें 2 और 4 नंबर दोनों पर वोल्टेज हमें चेक करनी है और आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये बैंक 2 सेंसर 2 का कनेक्टर है। 1 नंबर पर आप देखेंगे तो 11 वोल्ट इसके आ रहे हैं। 2 नंबर पर यहाँ पर हमारा करंट आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा, 12 वोल्ट इधर आने चाहिए। 3 नंबर पर 0 है जी, ये CM से तीनों वायरें आ रही हैं और 4 नंबर पर हमारा ग्राउंड है। अब बैंक 1 का चेक कराता हूँ क्योंकि दोनों की सप्लाई सेम है। 1 नंबर पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जी 11 वोल्टेज है, 2 नंबर पर 12 वोल्टेज, ये बैंक 1 का, क्योंकि बैंक 1 बिल्कुल ओके है। 2 नंबर पर 3 नंबर पर देखें 0 वोल्टेज है और 4 नंबर पर आप देखेंगे तो हमारा ग्राउंड आ रहा है। अब इसमें हमारा क्या मिसिंग है, इसमें हमारे 12 वोल्ट मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पर करंट नहीं आ रही अभी। और दूसरी बात ये है कि अगर इसका फ्यूज़ ख़राब होता तो दोनों सेंसर्स में हमारे 12 वोल्ट नहीं आने थे, क्योंकि 12 वोल्ट की जो है वायर है वो कॉमन वायर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों सेंसर्स की जो वायर है
वो सेम ही वायर है, यानी एक ही वायर ग्रीन वायर है जो दोनों में 2 नंबर पर जा रही है। अब ये हमारा मसला है जी। देखें, इस प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर ने 3 सेंसर और बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, लेकिन गाड़ी में सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो जब भी कोई भी फॉल्ट आए तो डायग्राम सर्किट के मुताबिक पहले डायग्नोज करें प्रॉपर और बाद में चीज़ों को रिप्लेस करें। तो अभी आपके सामने जी इसको मैं इसकी वायर जो है इसकी तरतीब करता हूँ और फिर आपको करंट इसमें लगा के वायर आप बिल्कुल अपने वकालत तरीके से भी जेन्युइन तरीके से भी इसकी रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ से टूटी हुई है वो सारी वायरिंग खोलें आप। अगर वो नहीं कर सकते तो आप इधर से भी करंट लेके इसको दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम वायर से सेम कनेक्टिविटी आ रही है। तो मैं अभी इसको लगा के जी आपको फिर बाद में चेक कराता हूँ। मैंने इधर से टूटी हुई थी वायर में रिपेयर कर दी, आपको फ़ोटो साथ में लगा दूँगा और इसको भी कंप्लीट करते हैं और बाद में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और 4 सेंसर है और हम इसका अपने वाला जो सेंसर है वो लगाएंगे। नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका 89465 ये नंबर है जी। तो ये सेंसर अभी हम इसका लगाते हैं अपने वाला। अभी हम अपने चेक करेंगे 12 वोल्ट इस कनेक्टर में। तो ये आप देख रहे हैं जी, अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुके हैं। 1 नंबर पर 11 नंबर वोल्ट, 2 नंबर पर 12 वोल्ट और 4 नंबर पर ग्राउंड इसका। तो अभी इसका कनेक्टर लगाते हैं और आपको चेक कराता हूँ। लाइव डेटा मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, दोनों सेंसर का, बैंक 1 सेंसर 2, बैंक 2 सेंसर 2। अब हीटर सर्किट अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि इसका इतना टेम्परेचर नहीं अभी हुआ। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों सेंसर के वोल्टेज जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर उसकी जो अहम रेजिस्टेंस है ये भी इधर दे रही है, ठीक है जी। ये थोड़ा जैसे ही हीट होगी तो ये सारी इसकी लाइव डाटा ये देखें, ये थोड़ा जैसे ही हीट हुआ तो दोनों सेंसर अभी इसकी जो हीटर की वैल्यू है देखें, हीटर सर्किट भी एक्टिव हो गया, अभी पहले नॉन एक्टिव था और बाद में इसकी वैल्यूज़ भी आना शुरू होगी। तो दोनों सेंसर की एज इट सेम काम कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है। और लाइट वगैरह आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल अभी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट हमारी चली गई और हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। जो गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट आप देख रहे हैं गाड़ी में नहीं है, गाड़ी डायग्नोज हो रही है मेरे स्कैन टूल पर। और यहाँ पर देखेंगे तो पूरी गाड़ी बिल्कुल ओके है। यहाँ पर ECM चेक करेंगे तो ECM नो DTC। अब ये सारा फॉल्ट समझाने का बताने का मकसद ये है कि 2 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, एक तो आपकी डायग्राम है, ठीक है जी। किसी भी सेंसर की डायग्राम, किसी भी सर्किट की डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्क। आप जब भी काम करते हैं तो उसमें लाजमी तौर पर आपने चेक करना है सबसे पहले उसकी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी डायग्नोस्टिक स्किल। आप जब भी गाड़ी आती है, फॉल्ट आता है, उसको डायग्नोज प्रॉपर करें। डायग्नोज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें इशू क्या आ रहा है और आप गारंटी के साथ जो भी काम करें गारंटी के साथ करें। अब ये जो कस्टमर ने अब इतना उसको खसारा हुआ है, यानी उसके इतने पैसे ज़ाया हुए हैं, अब उसका कौन ज़िम्मेदार है, ठीक है जी। तो ये इस तरह का काम, कचरा काम ना किया करें। जब भी गाड़ी आए आपके पास तो मुकम्मल पहले डायग्नोज करें, चेक करें और फिर उसके साथ गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ बताएं कि ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो को है उनके साथ लाजमी शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।